अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आज उसका काफ़ी चर्चा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, और जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि इसका जो मार्क है वो काफ़ी लो हुआ है। तो इसलिए आज ये काफ़ी सुर्खियों में है, एंड देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ जीडीपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, क्योंकि आज काफ़ी न्यूज़ में है, सुर्खियों में है, डिबेट्स हो रहे हैं इस पे कि जो आज जीडीपी जो इंडिया का है दैट हैज़ रीच्ड टू द मिनिमम ऑफ -23%। तो -23 पे 23.69 पे इंडिया का जीडीपी फॉल हुआ है, तो इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है। तो ये क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज जीडीपी। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, व्हाट इज जीडीपी। देखिए, देयर आर वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज तीनों सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर में, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और बहुत सारा जो प्रोडक्शन निकलता है गुड्स का या सर्विसेज का, देयर इज अ लार्जर प्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ गुड्स, सर्विसेज एक्स्ट्रा। और इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं। A large number of people are working in these three sectors to produce these goods and services. तो पॉइंट है, कैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कैसे ये लोग जो है हाउ दे वर्क इन ईच सेक्टर, कैसे ये काम करते हैं। और पॉइंट है कि हम कैसे काउंट करेंगे कि उन्होंने कितने गुड्स और सर्विसेज जो इनकी प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे। एज यू नो, thousands of goods and services are produced around us in each day, in every minute. So it is not all those goods or services that is produced have to be counted, कि जितना भी कुछ निकाला जाएगा एक साइड में, चाहे फार्मर निकालेगा, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई, चाहे सर्विस सेक्टर में कोई, these are not all goods that have to be counted. तो what we have to do, we have to include only the final goods and services. So the point is that to include only final goods and services. एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है ए, देयर इज ए फार्मर ए, वो अपना जो उसका राइस निकलता है या वीट निकलता है, फॉर एग्जांपल उसका वीट निकलता है, और ये वीट एक फ्लोर मिल वाले को बेचता है,
एट द रेट ऑफ 10 पर केजी। तो ये 10 रुपए वीट पर केजी अपने इस फ्लोर मिल वाले को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फार्मर ए, एक फार्मर है, जमींदार है, ये इसने अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई है। तो अब इसको गेहूं की फसल काफ़ी ज़्यादा निकली है। एक तो ये अपने कंजप्शन के लिए इसे रखा है, और जो सरप्लस इसका प्रोडक्शन है तो ये चाहता है कि मैं इसको बेच दूं। अब ये बेचने के लिए फ्लोर मिल वाले के पास जाता है, जो आटा बनाता है उसके पास जाता है, उसको कहता है कि मेरे पास ये गेहूं के मेरे पास गेहूं की फसल है, आप अगर खरीदना चाहोगे तो 10 रुपए पर किलो आपको मिलेगा। तो गेहूं, ये जो फ्लोर मिल वाले के साथ इसकी डील हो जाती है, और ये फ्लोर मिल वाले को ये वीट बेचता है, ये गंदम बेचता है 10 रुपए पर किलो। ये जो फ्लोर मिल वाला है ये क्या करेगा अब इसको, तो फ्लोर मिल वाला ये वीट खरीदता है 10 रुपए पर किलो। उसके बाद इसको अपने मिल में ग्राइंड वगैरह करके इसको बिस्किट बनाता है। एंड दिस मिल ओनर ही ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी। और ये इस व्हीट को ग्राइंड करके फ्लोर बनाता है, आटा बनाता है। तो ये फ्लोर बना के, यानी आटा बना के बिस्किट कंपनी को बेचता है, और ये 15 रुपए पर केजी बना उसको बेचता है। खरीदा कितने में? 10 रुपए में। बेचा कितने में? 15 रुपए में। ठीक है। और बिस्किट कंपनी वाला क्या करेगा, वो इस आटे को शुगर मिलाएगा, वो इसको बाकी कुछ बेवरेजेस, मिल्क मिलाएगा या ऑयल मिलाएगा, उसके बाद ये बिस्किट बनाएगा। तो ये बिस्किट बनाता है, और बिस्किट बनाने के बाद तकरीबन ये 10 पैकेट बिस्किट बनाता है। 1 केजी का ये 10 पैकेट बिस्किट बना के इसको मार्केट में बेचता है तकरीबन 15 रुपए पर पैकेट। इट मीन्स दैट ये 150 रुपए में इसको बेचता है। सो बिस्किट्स, दीज आर द फाइनल गुड्स। ये बिस्किट जो है ये फाइनल गुड्स है। कैसे फाइनल गुड्स है मैं भी समझा दूंगा। फार्मर जो है उसके पास वीट था, उसने वीट फ्लोर मिल वाले को भेजा, और फ्लोर मिल वाले ने उसको ग्राइंड करके फ्लोर निकाल के उसको बिस्किट कंपनी वाले को भेजा, और बिस्किट कंपनी वाले ने उसको बेवरेज एक्स्ट्रा मिल्क शुगर वगैरह मिला के उसको बिस्किट बनाया, और उसने बिस्किट कस्टमर और कंज्यूमर को भेजा। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। इनिशियल गुड यहाँ पे वीट था, और वीट को बाद में फ्लोर बनाया गया, और फ्लोर को बाद में बिस्किट बनाया गया। सो द बिस्किट, इट इज द फाइनल गुड, दिस इज द फाइनल गुड। और यही फाइनल गुड जो है ये कंज्यूमर के पास पहुंचता है। सो द वैल्यू ऑफ these final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. टोटल इस साल में टोटल कितनी प्रोडक्शन हो गई, ये हमें कैलकुलेट अगर करना होगा तो हम कैलकुलेट फाइनल गुड्स से करते हैं, जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ना कि हम इसके जो मीडियम में या इनिशियल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। खाली हम फाइनल जो लास्ट पे जो प्रोडक्शन होती है, जो टोटल प्रोडक्शन होती है, जो सम ऑफ प्रोडक्शन होती है, इन 3 सेक्टर्स की जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसको हम काउंट करते हैं। और दिस सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स is known as GDP or gross domestic product. So the definition of GDP, if we have to say what do you mean by the GDP, the definition portion, we can say that
the sum of production in the three sectors gives what is called as gross domestic product. So if we have to define the GDP, we can say that it is the value of all final goods and services produced within a country within a country during a particular year. So it is the value of all the final goods and services. मैंने अभी बात कर रहा था कि हमने किस तरह से जो वीट है वो फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने बाद में उसको फ्लोर निकाल के उसको किस तरह से बिस्किट कंपनी को भेजा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इन दैट सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन वाज द बिस्किट, एंड वी कैन से दैट द बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट. और अगर हमें जीडीपी निकालना होगा तो जीडीपी हम खाली इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country during a particular year. एक particular time में कितना फाइनल प्रोडक्शन हमारा है सर्विसेज का या गुड्स का, उसका सम टोटल जब हम निकालते हैं उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं. सो इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स विच वी कॉल्ड एज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ये जीडीपी जो होता है इट डिटरमाइंस द हेल्थ ऑफ ए कंट्री. एक कंट्री कितनी मजबूत है, एक कंट्री कितनी इकोनॉमिक जो है स्टेबल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमें जीडीपी से पता चलता है. सो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोविड-19, द जीडीपी ऑफ द इंडिया हैज reached to, it is the minimum lowest ever in the history to the 23. अगर हम बात करेंगे आज के जीडीपी की तो इंडिया का जो जीडीपी इस वक्त है दैट इज -23. तो -23 इस वक्त का जीडीपी है इंडिया का. सो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो टोटल फेल हो गई, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोविड-19, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डेडली पेंडेमिक. तो जीडीपी जो है ये टोटल प्रोडक्शन है, कितनी प्रोडक्शन 3 सेक्टर्स में निकलती है और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a particular year. So thus the value of the final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. So this GDP it shows how big the economy is. किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी को जानना होगा तो वो हम जीडीपी से जान सकते हैं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जीडीपी दैट वी विल कम टू नो हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज. in India, the task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry of India. तो यही कैलकुलेट करती है और मिनिस्ट्री में जितने भी बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या बाकी उसके साथ जितनी भी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या स्टेट्स के ऑफिसर्स या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट जो मिली हुई होती है और वो टोटल मिला के कितना उनका टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है कितना वो प्रोड्यूस करते हैं और उसका प्राइस और एस्टिमेशन बाकी कंजप्शन वगैरह निकाल के एक कंट्री का जीडीपी निकलता है. नाउ द पॉइंट इज, मुझे यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही है. तो नाउ द पॉइंट इज सेक्टोरल शेयर. सेक्टोरल शेयर यानी एक जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर होता है, हिस्सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का कितना हिस्सा है.
तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर तकरीबन जीडीपी का 17% जो है शेयर है। जीडीपी, टोटल जीडीपी जो है उसका तकरीबन 17% शेयर जो है दैट इज ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर का तकरीबन 29% है, और टर्शरी सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो है 54%। तो 54% जो है वो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, टोटल शेयर है। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हाउ द टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग मच एंड मच, किस तरह से इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। इफ वी कम टू द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन ईच ऑफ दीज सेक्टर्स, तो 60% जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। So 60% of the population that depends only on the 17% share of the GDP. As you, if we go through the factual position of the GDP, 60% of the population जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे, where around 80 to 90% of these are dependent on agriculture only. तो इसमें भी इस 60% में तकरीबन 80 to 90% of the 60% of population that depends on the agriculture itself. This means that around 50% of the total Indian population is still dependent on these sectors. तो तकरीबन 50% इस वक्त भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, बट इन केस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर द शेयर ऑफ जीडीपी इज ओनली 17% एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन ओनली जस्ट 17%। और इसमें हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन, एंड टुमारो इंशाल्लाह होप सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर, और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।